मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। आप क्या समझते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, बजरंग बाण, हनुमान बाहु इत्यादि जो रचनाएं लिखी, क्या वे हम सबकी भक्ति के लिए और मनोरंजन के लिए लिखी हैं? नहीं, उनका हमसे कोई लेना देना था ही नहीं। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, ये सभी रचनाएं स्वांतः सुखाए हैं। मैंने अपने मन के सुख के लिए लिखी हैं और राम जी के लिए लिखी और हनुमान जी के लिए लिखी। इसे ऐसा समझिए कि आप कोई पत्र लिखें किसी बड़े आदमी को और उसमें अपने मन की बात लिखें और अपने मन के सुख के लिए लिखें, चाहे वे प्रार्थनाएं हों, स्तुतियां हों, शिकायतें हों, कुछ भी हों, और आपके वे सारे पत्र सार्वजनिक हो जाएं, पब्लिकली रिलीज हो जाएं, और यदि उनमें बहुत अच्छी बातें कही गई हों तो सारा संसार उनसे प्रेरणा लेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जितनी भी रचनाएं हैं, ये सभी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के लिए लिखी और श्री हनुमान जी महाराज के लिए लिखी, और सबको इनके दर्शन करा दिए कि बस दर्शन कर लो। और दर्शन क्या करने थे? लोग तो बावले हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। तो इसी तरह से जो विनय पत्रिका हनुमान जी के संकेत पर, इशारे पर उन्होंने लिखी राम जी के लिए, और लिखने के बाद अब इस समय विनय पत्रिका अपने समापन पर है। अब 2 रचनाएं और बची हैं। इसके बाद जो आज मैं जिसकी व्याख्या करूंगा, उसके बाद बस 2 रचनाएं बचती हैं। तो आज की रचना में तुलसीदास जी राम जी से कह रहे हैं कि हे मेरे बाप जी, और राम जी को कभी बाप भी कहते थे कि ओ मेरे बाप, और बाप शब्द बहुत प्यारा है। कहते हैं ना, आप ही हमारे माई बाप हैं, तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी आप हमारे माई बाप हैं। तो आज कह रहे हैं कि हे बाप जी, ये जो विनय पत्रिका मैंने लिखी है, ये विनय पत्रिका, इसमें अपने हृदय की सारी सच्ची बातें लिखी हैं मैंने, और ये विनय पत्रिका आपके लिए लिखी है। आप ही पढ़िएगा, किसी और से भी मत पढ़वाइएगा। कभी आप सोचें कि अरे भाई मैं तो विश्राम कर रहा हूँ, तो चलो किसी और से पढ़वा लेता हूँ। ना, आपके लिए है, आप ही पढ़िएगा, क्योंकि आप ही से जान सकते हैं मेरे मन की बात, और कोई नहीं जान सकता। और पढ़ने के बाद अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और हस्ताक्षर करने के बाद पंचों को दे देना, अर्थात ये दुनिया वालों को। ये दुनिया वाले बड़े पंच हैं। पंच माने सरपंच, यानी निर्णायक, न्यायाधीश, जजमेंट करने वाले। ये दुनिया वाले ही तो जजमेंट करते हैं क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे बाप, यह रचना तुम्हारे लिए है, तुम ही पढ़ना। पढ़ने के बाद इस पर अपने हस्ताक्षर कर देना, और फिर दुनिया वालों को दे देना कि लो अब करो इसकी बुराई, निकालो इसमें दोष। तो जिस पर राम जी हस्ताक्षर कर दें, फिर उसमें कोई क्या दोष निकालेगा? और निकालेगा तो वो राम जी का ही अपराधी होगा, अगर दोष निकालेगा तो, और किसी का नहीं। तो आज की रचना में तुलसीदास जी इस बात को उठा रहे हैं। राम राय कि हे रामचंद्र जी महाराज, बिन रावरे मेरे को हित साचो,
आपके बिना मेरा सच्चा हितैषी और कोई है ही नहीं। आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं। स्वामी सहित सब सो कहो, सुन गुण विशेष को रेख दूसरी खांचो। कह रहे हैं कि मैं आपके समेत, आपसे भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, स्वामी सहित आपको भी साथ खड़ा कर रहा हूं। और किसको खड़ा कर रहा हूं? सब सो कहो, सारी दुनिया वालों को खड़ा कर दिया मैंने। आप भी खड़े हैं दुनिया वालों के साथ, दुनिया वाले भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। और सबसे मैंने एक बात कह दी है। क्या कह दिया है? सुन गुण विशेष को, कि मेरी बात को सुनो और समझो और बताओ कि मेरे राम जी से यदि कोई विशेष है, कोई खास है, कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, तो इनके साथ एक रेखा खींच दो। अर्थात क्या? आप एक अकेली रेखा खींच दीजिए दीवार पर, श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर। अब ब्लैक बोर्ड पर एक सीधी रेखा खींची है आपने, वो अकेली रेखा खड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि रेखा छोटी है या बड़ी है, एक है बस। अब उसके साथ नीचे एक छोटी रेखा खींच दीजिए। तो जैसे ही एक छोटी रेखा आप उसके साथ खींचेंगे, वैसे ही हम कहेंगे कि यह रेखा बड़ी है, यह छोटी है। तो एक छोटी रेखा खींचते ही छोटे और बड़े की गणना वहां पर आ गई। अब तक वह रेखा जिसे हमने कुछ छोटे बड़े का नाम नहीं दिया था, उसके साथ में एक छोटी रेखा खींचते ही ये कह दिया गया है कि ये रेखा बड़ी है। अब तुलसीदास जी कहते हैं जो बड़ी रेखा है ये हमारे राम जी हैं। किसी में अगर हिम्मत है तो राम जी के गुणों को समझे, सोचे, विचारे, उनकी विशेषताओं को समझे और उसके बाद कहे कि नहीं, राम जी से भी बड़ा कोई और हमें मिल गया है, और एक बड़ी रेखा खींचते साथ में। है हिम्मत तो। और राम जी को भी चुनौती दे दी कि आपको भी मैंने साथ खड़ा कर दिया है कि आप भी बता दीजिए कि अगर आपसे बड़ा कोई है तो। और आपको भी अपने गुणों पर विचार करना पड़ेगा, आपकी जो विशेषताएं हैं उन पर आपको भी विचार करना पड़ेगा। और फिर ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो दशरथ पुत्र श्री राम की जो विशेषताएं हैं, इनसे कहीं ज़्यादा तो विशेषता उस अमुक देवता में है। तो उसकी रेखा हम खड़ी कर देंगे, आप खड़ी कर दीजिए। तुलसीदास जी ने खुले में चुनौती दे दी है सबको, कोई नहीं खड़ी कर सकता। देह जीव जोग के सखा, मृषा टाँचन टाँचो। कहते हैं जो देह के साथ इतने संबंध लगे हैं ना, मित्रता के, प्रेम के, रिश्तों के, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सारे संबंध जो है ना, ये कच्चे टांकों से लगे हैं। जैसे कच्चे धागे का कोई टांका लगा दे, वो कितनी देर टिकता है, जरा सा झटका लगता है और टूट जाता है। तो ऐसे ये टांके लगे हुए हैं सारे। दुनिया वालों को देख लो, जरा जरा सी बात पर रूठ कर, मुंह बनाकर, नाराज होकर, और बात पर ही नहीं, बिना बात पर, कोई बात नहीं होगी, बिना बात के मुंह फेर के एक तरफ बैठ जाएंगे, बिना बात के। कल तक जिनको सिर पलकों आंखों पर बिठाते थे, उनको देखकर मुंह फेर लेते हैं, पीठ फेर लेते हैं। ऐसे ऐसे तो ये रिश्ते हैं, ऐसे रिश्ते हैं ये, कच्चे धागों से बंधे हुए। तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं ये सारे रिश्ते कैसे हैं। और ये जो मैत्री के रिश्ते जिन्हें कहते हैं केले के वृक्ष के समान हैं। किए विचार सार कदली जो, जैसे केले का विचार करो और वैसे ये सारे रिश्ते हैं, इनका विचार करो। एक केले के पेड़ की परत उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं जैसे केले के पेड़ पर सिर्फ परत ही परत होती है और कुछ नहीं होती, ऐसे ही इन रिश्तों में परतें ही परतें हैं, उघाड़ते जाओ, आखिर में कुछ नहीं निकलना। मणि कनक संग लघु लसत, बीच बीच कांचो।
कह रहे हैं रिश्ते पता है क्यों चमकते हैं, इतने इतने चमकदार क्यों दिखाई देते हैं दुनियादारी के रिश्ते? क्योंकि ये कांच के वो टुकड़े हैं जो हीरे और सोने का संयोग पाकर चमक रहे हैं। जैसे कि मानकर चलिए आपके पास कोई हार है, हीरे का हार, सोने का बना हुआ हीरे का हार। अब उस हीरे के हार के बीच में कहीं कहीं जरकन भी लगी है। जरकन यानी नकली कांच, नकली हीरा, कांच का टुकड़ा। अब वो जो कांच का टुकड़ा है वो सोने की और हीरे की चमक पाकर, इन दोनों की चमक पाकर और चमकने लगता है, मूल्यवान हो जाता है, जबकि उसकी कोई चमक नहीं है। तो ये जितने सारे रिश्ते हैं ना, ये आत्मा और परमात्मा, इनकी चमक पाकर थोड़ा बहुत चमक लेते हैं, वरना तो इनका कोई मोल है ही नहीं। कांच के टुकड़े को अलग निकाल के रख दो, क्या मोल होगा? कोई मोल नहीं है, कोई भी मोल नहीं। लेकिन हीरे और सोने के साथ जुड़कर उसका मोल बढ़ जाता है। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के साथ जुड़ने के कारण ये जो रिश्ते हैं इनका मूल्य बढ़ जाता है, इनकी चमक बढ़ जाती है, इनकी आभा बढ़ जाती है। विनय पत्रिका दीन की बाप, कहते मेरे बाप, ये इस दीन की, इस गरीब की विनय पत्रिका है जो ये मैंने लिखी है। आप ही बाँचो और आपको ही इसे पढ़ना है, आपको ही बाँचना है, कोई और ना बाँचे इसे। ये बाँचना शब्द बड़ा प्यारा है। बाँचने का अर्थ होता है किसी रचना को गा गा कर पढ़ना, उसे बाँचना कहते हैं। और बाँचते समय ये भी होता है कि जब व्यक्ति गाकर किसी रचना को पढ़ रहा है गायन में, तो बाकी दुनिया तो सुनेगी सुनेगी। कैसे राम जी को ये घेर रहे हैं तुलसीदास कि राम जी ये रचना आपके लिए है विनय पत्रिका, और आपको ही इसे बाँचना है, कोई और ना बाँचे, यानी आपको ही गा गा कर पढ़ना है। अब इसका एक और अर्थ पर समझिए, मेरे मुख से तुम गाते हो, अपने मुख से सुन लो अपना स्वर। तुलसीदास जी के मुख से कौन गा रहा है? राम जी ही तो गा रहे हैं, सभी के मुख से राम गा रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी के श्री मुख से तो स्पष्टतः वही गा रहे हैं, स्वयं आकर गा रहे हैं और अपने राम के नाम को स्वयं गा रहे हैं। अपने मुख से सुन अपना स्वर। तो राम जी आपको ही इस विनय पत्रिका को बाँचना है, किसी और से नहीं बचवाइएगा। ये हेर तुलसी लिखी, तुलसीदास ने ये हृदय से लिखी है विनय पत्रिका, और सो सुभाए सही करे, इसमें अपने हृदय की सारी सच्ची बातें लिखी हैं, और आप अपने स्वभाव से इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, सही कर दीजिए। सही करना कहते हैं हस्ताक्षर करना। आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए इस विनय पत्रिका पर। बहुर पूछिए पांचों, और उसके बाद आप पंचों से पूछिए, दुनिया वालों से पूछिए कि बताओ तुलसी ने ये रचना लिखी है मेरे लिए, विनय पत्रिका भेजी है, कैसी है बताओ। किंतु उस पर हस्ताक्षर अपने पहले कर दीजिएगा। तो जब आपकी हस्ताक्षरित प्रति जाएगी दुनिया वालों के पास पूछने के लिए, तब कहने को कुछ बचेगा क्या? क्योंकि जिस पर राम ने हस्ताक्षर कर दिए, राम ने जिससे स्वीकृत कर दिया, उसे भला फिर कौन बिसरा सकता है? कौन बिसरा सकता? अप्रूवल राम जी से मिल गई, अब किसी की क्या अप्रूवल चाहिए? अब तो दुनिया वालों को दिखाना है बस कि देखो ये राम जी की हस्ताक्षरित रचना है। उन्होंने जब इस पर सही कर दी, तब तुम क्यों इसमें दोष निकालकर अपने मन को मलिन करते हो? क्यों? ये बात बहुत गहरी बात है, बहुत ही गहरी। चूंकि अब विनय पत्रिका अपने समापन पर है, इसलिए अब
निचोड़ निकल कर सामने आ रहे हैं। ये जो 4-5 अंतिम रचनाएं हैं विनय पत्रिका की, इनमें तो अमृत समाया है, क्योंकि अब तुलसीदास जी समेट रहे हैं विनय पत्रिका को। अब राम जी को सौंपना है, तो फाइनल टचेस दे रहे हैं, अंतिम रूपरेखा बन रही है। तो चूकिएगा मत, मोती है चुग लीजिएगा, बूंदे हैं अमृत की अपनी जीभ पर गिरा लीजिएगा। राम राम। केसरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केसरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केसरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केसरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे।